Alright जनाब, आज की क्लास में we will be talking about our another topic, and the topic is the enzymes. So make sure with the enzymes कि enzymes हम कहते किसे हैं. Enzymes are those substances which can speed up or speed down the chemical reaction. तो ये enzymes basically है क्या. तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि enzymes की जो terminology है that was first introduced by the scientist whose name is Friedrich Wilhelm Kohne. F.W. Kohne was a scientist who first introduced the terminology enzymes in the year 1978. तो enzymes को पहली मर्तबा नाम देने वाले जो साइंसदान हैं वो फ्रेडरिच विल्हेल्म कोहने हैं, जिन्होंने एंजाइम की टर्मिनोलॉजी जो है वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की. आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक एनिमेशन यहाँ पे चल रही है मुसलसल, एंड दीज आर बेसिकली व्हाट दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स. एंजाइम इस तरह से मूवमेंट करता है, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, और पीछे के जितने भी मैकेनिज्म्स है लाइक द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सीशन and so ever formation of hormones, formation of protein chains, amino acids are carried out by these enzymes. तो एंजाइम्स हैं क्या बेसिकली. तो एंजाइम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. फीचर्स ऑफ एंजाइम्स क्या है. तो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट व्हिच कैन स्पीड अप द पार्टिकुलर रिएक्शंस. पहले बात करते हैं बायोकैटलिस्ट पर कि बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं. तो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन स्पीड अप और स्पीड डाउन केमिकल रिएक्शन. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो कि ऐसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है. इसी तरह से वो केमिकल रिएक्शन जिनकी स्पीड को डाउन करना है वहाँ भी हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स. तो हम यहाँ से रिलेट करते हैं कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है. बायोकैटलिस्ट से मुराद ये है कि ये वो कैटलिस्ट है which is found inside the living organisms, living bodies में मौजूद है, और करेंगे क्या, स्पीड ऑफ द पार्टिकुलर रिएक्शन, जो एक मखसूस रिएक्शन की स्पीड को जो है वो एनहांस करते हैं. अब ये रिएक्शन क्या हो सकता है. ये रिएक्शन मैंने अभी कहा कि डाइजेशन का हो सकता है. लेट सपोज हम डाइजेशन की यही अगर बात करें और मैं इसे मज़ीद एक्सपेंड करूँ, तो हम जो भी सब्सटेंसेस अपने डाइट में, अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दोज सब्सटेंसेस आर बेसिकली कंटेन्स 4 बायोमोलिक्यूल्स. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, लिपिड्स, नंबर 4 मिनरल्स उसमें मौजूद है. हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खाना खा रहे हैं, शाम में रिफ्रेशमेंट हमने ली है, रात में खाने की बात करें तो व्हाट्स एवर व्हाट वी आर टेकिंग अबाउट, जो भी हम खा रहे होते हैं इसमें यही 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं. उनकी 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, और फिर चौथे नंबर पे मिनरल्स. तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है. इसी तरह प्रोटीन की डाइजेशन के लिए उसका अलग एंजाइम होगा. फैट्स, प्रोटीन्स की डाइजेशन, फैट्स और लिपिड्स की डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम है. तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, अपने मखसूस केमिकल रिएक्शन को जिसका जहाँ पे टारगेट है उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है. और द वेरी थर्ड पॉइंट इज दैट बाय लोअरिंग डाउन द अमाउंट ऑफ एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम किसे कहते हैं. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसको के ऊपर जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बायोकेमिकल रिएक्शन. वो एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन और स्पेशली बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, यानी कि वो एनर्जी जिसके जरिए कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट प्रोसीड हो, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं. नाम से समझ में आ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी, स्टार्ट करेगी, इन्हांस्ड करेगी उसको. तो जो भी एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है. अगर हम इसे एग्जांपल से रिलेट करें, फॉर इंस्टेंस हमने जो है वो वाटर के अंदर सॉल्ट को या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं. मैंने पानी का एक बीकर लिया, 100 ml वाटर डालने के बाद मैं उसमें सॉल्ट डालता हूँ, डिज़ोल्व करता हूँ, ये अब कहलाता है सॉल्ट सॉल्यूशन, सलाइन. इसी तरह से अगर मैं शुगर डालता हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज शुगर सॉल्यूशन. नाउ आई वांट टू टेक बैक दैट सॉल्ट और द शुगर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. मैं चाहता हूँ कि वो सॉल्ट या शुगर जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में अपनी असल हालत के अंदर वापस आ जाए. तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू डू द मैकेनिज्म ऑफ एवोपरेशन. मैं अब एवापोरेशन का मैकेनिज्म करूँगा, मैं पानी को हीट करना शुरू करूँगा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दैट हीट, वो एनर्जी जो इस रिएक्शन को, इस पानी को बॉयल करने के लिए चाहिए होगी, दैट स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी
इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा तो देते हैं, बट दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और वो एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। थर्ड पॉइंट इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स हैं, अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स अभी दी है कि आपने खाना खाया, उस खाने के अंदर खाने में कार्बोहाइड्रेट थे, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए अमाइलेज एंजाइम मौजूद है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए प्रोटीएज एंजाइम मौजूद है, फैट्स की डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम मौजूद है। तो चाहे जो भी एंजाइम हो, इन तमाम एंजाइम्स की जो नेचर है दैट इज प्रोटीन इन नेचर। ये तमाम का तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, प्रोटीन से बना हुआ है, बट एक्सेप्ट अ फ्यू। और वो एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस क्या है, लाइक द डीएनए, आरएनए, राइबोजाइम्स आर एग्जांपल्स ऑफ दीज एंजाइम्स व्हिच आर नॉन मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हमें मिलेंगे इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग ह्यूमन बॉडी, वो तमाम के तमाम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दिस प्रोटीन मे बी इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। ये जो प्रोटीन पार्ट है, ये सेल के अंदर या सेल के बाहर दोनों जगह हो सकता है। मजीद कंटिन्यू करें तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, अपनी नेचर के हिसाब से ही मखसूस है। मैं बार बार एक एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है, प्रोटीन की डाइजेशन प्रोटीएज। तो ये स्पेसिफिक एंजाइम है ना, कि अमाइलेज का काम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। इसी तरह से प्रोटीन की अगर हमें डाइजेशन करनी है तो उसके लिए प्रोटीएज एंजाइम मौजूद है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर अटैक नहीं कर सकता, ये फैट्स लिपिड्स पर अटैक नहीं करेगा, ये मिनरल की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ये अपने स्पेसिफिक साइट पर आकर अटैक करेगा। अब ये स्पेसिफिक साइट्स होती क्या है, दीज आर देयर द साइट्स कॉल्ड एक्टिव साइट्स जो एंजाइम्स की बॉडी में मौजूद है। तो एंजाइम की बॉडी में वो जगह जो खाली है, जो स्पेसेस नजर आएंगी, हम उन्हें कहते हैं कि एक्टिव साइट्स हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्टिव साइट्स किस तरह से नजर आती हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आता है। दे हैव फीडबैक रिस्पॉन्स फॉर पार्टिकुलर एक्टिविटी। कोई मखसूस काम करने के लिए उनका फीडबैक रिस्पॉन्स है। फीडबैक रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। हमने कहा कि आपने खाना खाया, उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज कि इस खाने में आपने जो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया वो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, और 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए लेट्स सपोज कि हमें 2 एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो अब ये 2 एंजाइम्स रिलीज होंगे, आपकी ह्यूमन बॉडी, आपका ब्रेन जो है वो 2 एंजाइम्स रिलीज करवाएगा, सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होने के बाद उस पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेंगे। अब मैंने कहा कि 200 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, उसके लिए 2 ही एंजाइम चाहिए, तो यहाँ हमारी बॉडी एक एंजाइम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही या 3 एंजाइम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही। तो बेसिकली इट इज व्हाट, कि जैसे ही 2 एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, आपका 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी मजीद एंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है वो रोक देगी। दिस इज कॉल्ड फीडबैक रिस्पॉन्स। तो ये फीडबैक रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हम फ्यूचर क्लासेस में स्टडी करेंगे फीडबैक रिस्पॉन्स को डिटेल में। फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे कि फ्यूचर रिस्पॉन्स ये है कि आपकी बॉडी किसी काम को करने के लिए जितने एंजाइम्स की प्रोडक्शन करेगी उतने ही प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद उस प्रोडक्शन को मैकेनिज्म जो है वो रुक जाएगा, यानी जितना आपका एंजाइम चाहिए उतना ही एंजाइम प्रोड्यूस हो, उससे ज़्यादा या उससे कम एंजाइम या कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक रिस्पॉन्स और फीडबैक मैकेनिज्म। Most interestingly, enzymes can break hundreds and thousands in a second. कि hundred and thousands molecules को within a second जो है enzyme break कर सकता है। Co-enzymes constitute about 1% of the molecule. enzyme के अंदर co-enzyme जो factor होता है, इसकी composition जो है वो 1% है। Co-enzyme क्या है, हम अभी बात करते हैं। Now the next topic of our enzyme is the uses of enzyme, कि हम enzymes का इस्तेमाल कहाँ करें। हमने अभी बात की कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर इस्तेमाल तो है ही, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के बाद अगर हम देखें तो एंजाइम्स के कहाँ कहाँ पे यूजेस हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट इज पेपर इंडस्ट्री, इट इज़ यूज टू गेट सेलुलोज फॉर पेपर मेकिंग, इसे हम जो है वो पेपर मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स, और पिज्ज़ा वगैरह बनाने के लिए हम फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। हम शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए, अब वॉट एवर द टाइप ऑफ अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रोइंग इंडस्ट्री में।
इसी तरह से हम एज अ बायो डिटर्जेंट भी एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स कि हमने एंजाइम्स को क्लासिफाई करना है। तो एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू मैकेनिज्म्स। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हम एंजाइम्स को उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी क्लासिफाई करते हैं और हम एंजाइम्स को उनके फंक्शन की बुनियाद पर भी क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एंजाइम्स जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन, प्योर और सिंपल एंजाइम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स, कि वो एंजाइम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं प्योर सिंपल एंजाइम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। लाइक एग्जांपल दोज प्रोटीन्स अमाइलेज एंड पेप्सिन आर पार्टिकुलरली दोज प्रोटीन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टोटली प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन के बने हुए हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। Second type of protein, maybe on the basis of the structure, is the conjugated holoenzymes, which contains a non-protein part, which is called prosthetic group. तो एक तो अगर एंजाइम की क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्योर और सिंपल एंजाइम विच कंटेन्स ओनली द प्रोटीन पार्ट, जिसके अंदर से प्रोटीन पार्ट होगा। तो ऐसा एंजाइम जिसकी पूरी बॉडी 100% प्रोटीन से बनी होती है, हम उसे कहते हैं कि ये प्योर या सिंपल एंजाइम है। एंड द एग्जाम्पल इज अमाइलेज एंजाइम एंड द एग्जाम्पल इज द पेप्सिन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम्स वो है जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं तो प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स। तो प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। अगर आप देखें स्क्रीन पर जो हम तीन एंजाइम्स की पर्पल कलर के अंदर जो हमें नजर आ रहे हैं, these are called the apoenzymes। ये apoenzymes हैं, यानी कि these part of the enzymes are totally made up of proteins। और इसके बाद इनके साथ कोई ना कोई फैक्टर अटैच है, लाइक मेटालिक फैक्टर, कोएंजाइम, इसी तरह से मेटालिक को फैक्टर, कोएंजाइम्स मौजूद हैं। these are called the conjugated holoenzymes because they contain a non protein part। तो अगर किसी एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट होगा तो हम उसे कहते हैं कि वो एपोएंजाइम है, सॉरी वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम। मजीद ये देखें तो एंजाइम के पास मैंने इस लास्ट स्लाइड में बात की थी कि एंजाइम का ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ स्पेसेस खाली हैं। दैट स्पेसिफिक स्पेसेस आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स, कि ये जो मखसूस जगह खाली है इन्हें कहा जाता है एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट इसलिए खाली होती है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। व्हेनेवर द एक्टिव साइट गेट्स फिल्ड बाय द सबस्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स टू प्रोसीड, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ईच हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑफ द सबस्ट्रेट। और ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के अंदर आकर ये मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल जिस एंजाइम से अटैच होगा तो डेफिनेटली वो सैलिवरी अमाइलेज ही होगा, क्योंकि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सैलिवरी अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल